तो आज का क्वेश्चन है जनसंख्या की आयु संरचना। आयु संरचना तथा इसके प्रभाव आर्थिक विकास में, प्लस समृद्धि में, कि इसका प्रभाव आर्थिक विकास के ऊपर, आर्थिक समृद्धि में भारत पर किस प्रकार पड़ता है। तो सबसे पहले हमें जनसंख्या की आयु संरचना को समझना होगा। जनसंख्या की आयु संरचना का अर्थ होता है विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात। क्या है आयु संरचना? मतलब कि देश में कितने व्यक्ति 0 से 14 वर्ष की आयु के हैं, कितने व्यक्ति 15 से 59 वर्ष के हैं, कितने 60 प्लस ईयर्स के हैं, जो 60 साल से अधिक हैं। तो इसी के बारे में अपन का जानना ही क्या है, आयु संरचना है। इनका अध्ययन हम एक आंकड़े के अनुसार कर सकते हैं कि भारत में किस किस वर्ष में कितनी कितनी आयु संरचना के रूप में कितने कितने आयु वर्गों के लोग रहे हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। वर्ष 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष और 60 वर्ष, 60 वर्ष प्लस, और टोटल आंकड़ा पर लेंगे 100 का। तो वर्ष 1961 में 0 से 14 वर्ष की आयु के लोग 41 थे। यदि टोटल पूरा 100 है तो 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग 53 थे तथा 60 प्लस आयु के 6 थे। मतलब उस समय भारत बहुत ही युवा था। मतलब कि जो 0 से 14 वर्ष के व्यक्ति थे वो 41 थे और सबसे कम थे 60 प्लस के 6। ठीक है। और 1971 में 42 और 15 से 59 वर्ष के 53 और 60 प्लस वर्ष के 5। 1981 में 40 और 54 और 6, पूरा टोटल 100। 1991 में 38 और 56 और 60 प्लस के 7, टोटल 100। 2001 में 34 और 15 से 59 वर्ष के 59 और कितने 7, टोटल 100। 2011 में 29 थे 0 से 14 वर्ष के और 63 थे 15 से 59 वर्ष के और 8 थे 60 प्लस वर्ष के, टोटल थे 100। और जो अनुमान है कि सन 2026 तक जो 0 से 14 वर्ष की आयु होगी वो 23 होगी, 23 लोग होंगे। 15 से 59 वर्ष के
64 होंगे और 60 प्लस वर्ष के 12। मतलब अब धीरे धीरे एक रुझान को अपन देख सकते हैं कि 60 प्लस वर्ष के 1961 में 6 थे और 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे। जो सन 2026 होगा उसमें भारत की अधिकांश जनसंख्या बूढ़ी हो चुकी होगी और युवाओं की जनसंख्या कितनी होगी? केवल 23, जो 1961 में 41 थी। मतलब भारत अब बूढ़े होने की कगार पर है। मतलब कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया गया है, मतलब कि जन्म दर कम हुई है। आयु संरचना के समझने के बाद अब हम भारत के संदर्भ में आर्थिक विकास और समृद्धि को समझेंगे कि इससे भारत में विकास और आर्थिक समृद्धि किस प्रकार हुई। सबसे पहले भारत में आर्थिक विकास और समृद्धि के रूप में इसलिए हुआ क्योंकि भारत में अब चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति होने के कारण जो 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हुआ करते थे उन्हें चिकित्सा के रूप में इलाज, दवाइयाँ मिलने लगी, इससे कि उनकी मृत्यु दर कम हुई और जन्म दर अधिक बढ़ी। ठीक है। नंबर 2, परिवार नियोजन। मतलब कि परिवार एक नियोजित रूप धारण करने लगा कि कितने बच्चे हों, अधिक बच्चे ना हो ताकि उनकी मृत्यु ना हो, और मतलब जो भी बच्चे हों उन पर कुशल रूप से उनकी देखभाल हो, इससे कि परिवार नियोजित रहे। और इससे क्या होगा कि 0 से 14 वर्ष की आयु की मृत्यु कम होगी और उनकी बढ़ोतरी होगी, जिसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि 1961 में जो 0 से 14 वर्ष के 41 थे वो 23 हो गए। 2026 तक आंकड़ा है कि 23 हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर है भारत में सामाजिक संस्कृति। भारत की सामाजिक संस्कृति यह भी प्रमुख कारण है। और पराश्रयता अनुपात का घटना। जो पहले पराश्रित व्यक्तियों का अनुपात था वह अब घटा है या बढ़ा है? घटा है, क्योंकि जो पराश्रित लोग थे अब सभी कार्यशील जनसंख्या का रूप धारण कर रहे हैं, जो कि पहले अधिक जनसंख्या पराश्रित लोगों की थी। ठीक है। यही 4 पॉइंट हैं जो आर्थिक विकास और समृद्धि की दर को तय करते हैं। ठीक है।